नाउ इसमें आप देखिए, तो एक्चुअली कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स व्हाट, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द डिफरेंस। सपोज मैं आपको हाइट बोलूं, तो हाइट किस तरह का कैरेक्टर है? बोलो। हाइट इज कॉन्ट्रास्टिंग या नॉट कॉन्ट्रास्टिंग? Contrasting. नो नो, यही तो तुम्हारा भेजा नहीं है ना, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। नाउ हु इज टॉलर, ओम चंदन ना देवांश? भाई इतना अगर कॉन्ट्रास्टिंग है तो फट से बोलो, है कि नहीं? तो लाइक दैट, हु इज फैट, सुमन ना जेजेस? क्यों सुमन, क्या तुमको गुलाब की कली लगती है? तो वो भी तो फैट है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ ज्यादा इधर उधर का कैरेक्टर नहीं है, तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर कैरेक्टर्स है। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। बट अब अगर कोई पूछे भाई निग्रो काला है ना यूरोपियन, तो बताओ। Negro. ताहले सो दैट इज द कंसेप्ट। अब जो हमारी वो कौन है, सृजनिका टॉल है ना ओम चंदन? तो इधर आपको कैरेक्टर मिल रहा है, तो इसीलिए कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स आइदर और। बट हाइट जो है, वेट, इंटेलिजेंस, स्किन कलर, इसमें आपको हर तरह का कैरेक्टर मिलेगा। ओके, यू विल फाइंड एन एरे ऑफ ट्रेट्स। अंडरस्टूड? चलिए, तो इसे ऑलवेज रिमेंबर, कैरेक्टर इज गवर्न्ड बाय द फैक्टर, जीन एक्चुअली। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम जेनेटिक्स में 1 से 5 चैप्टर जाएंगे, आपका एक्चुअली जीन शब्द आपको समझ में आएगा। Understood? Who is a good teacher whose student understands what is a gene after reading the 5 chapters? Understood? तो जिस चीज को फैक्टर बोल के मेंडल ने शुरू किया, उसके साथ आजकल हम खेल रहे हैं। चाइना ने जेनेटिक मेकअप बनाकर कोरोना बना दिया, अभी लगा है कुछ और बनाएगा। तो इमेजिन, सो दीज आर ब्यूटी, so this is we are playing with genes. So that is the concept. तो इसीलिए a good teacher's training will enable you to understand the difference between factor of Mendel and the genes of coronavirus by Jinping, है कि नहीं? चलिए, तो इसीलिए जो कैरेक्टर्स है ये आप जानेंगे। नाउ कैरेक्टर्स एक्चुअली अभी हमें जीन शब्द यूज नहीं करना चाहिए, बट मैं अभी इसलिए यूज करा दे रहा हूं ताकि आपका वो क्वेश्चन में आप यूज कर सकें। तो कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? जीन। ओके, बट according to Mendel, every character is of 2 types. Okay, so that is why one of them is dominant and one of them is recessive. तो जो dominant character को हम कहते हैं trait. So what is trait? Trait are the different forms of a character. समझ रहे हो? And it is governed by factors. समझ रहे हो? तो इसीलिए एक्चुअली टॉल फैक्टर, ड्वार्फ फैक्टर, पर्पल फैक्टर, व्हाइट फैक्टर, एक्सियल फैक्टर, टर्मिनल फैक्टर एंड सो ऑन। तो इसीलिए जो जीन्स है ये आपके 2 अलग अलग फॉर्म में मिलता है, एंड उस फॉर्म को हम कहते हैं एलील्स। ओके, सो दिस इज डोमिनेंट एलील, दिस इज रिसेसिव एलील। Please remember, you will not use these terms in Mendelian genetics. मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ। Understood? Mendelian genetics में ये शब्द नहीं डिस्कवर हुए हैं। क्लियर? तो डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए आपका एक केवी पे क्वेश्चन है that Mendelian factors are,
तो आर दे जीन्स या एलील्स? बोलिए। जो मेंडेलियन फैक्टर्स आर नाउ known as क्या? अरे तुम देख रहे हो ना, ये दो अलग अलग, ये एक अलग फैक्टर कर रहा है तो ये एक अलग फैक्टर है। तो इज एलील ए जीन, ना जीन एन एलील? इज अलील ए जीन, ना जीन इज एन अलील? एलील जीन। ताहले तो एलील आर जीन्स, तो आप इसको अलील्स बोलो या एलेलिक जीन बोलो या एलिलोमॉर्फ बोलो, समझ रहे हो? तो एलील्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द जीन, अंडरस्टूड? तो इसीलिए मेंडेलियन फैक्टर आर नाउ नोन एज व्हाट? एलील, नॉट जीन्स। चला, पहले उसको जीन ही बोलते थे, बट आज हम जाने कि भाई जीन तो दो प्रकार का है, एक टॉल जीन है, एक ड्वार्फ जीन है, तो इसीलिए आज हम उसको क्या एलील्स, अंडरस्टूड? चलिए, सो नाउ लेट अस सी द 7 कैरेक्टर्स। नाउ इस कैरेक्टर को हम लोग लिखेंगे। अब इसके लिए आपको पहले मैं सिखाऊंगा जीन नोटेशन। तो हाउ टू राइट अबाउट द जीन्स, ठीक है? नाउ उस जीन्स के बारे में हम कैसे लिखेंगे तो वो आपको मैं बता रहा हूं। नाउ प्लीज रिमेंबर, हम लोग एज यूजुअल एक टेबल बनाएंगे, है कि नहीं? सो ये आपका सीरियल नंबर है, फाइन। नाउ दिस इज द कैरेक्टर, now this is the dominant trait and this is the recessive trait. Now please remember, dominant and recessive शब्द मेंडल का रिजल्ट है, वो उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए ये जो टेबल है ये आपका रिजल्ट ऑफ मेंडल है, नॉट आपका क्या, इट इज नॉट द माने रिक्वायरमेंट। सो इसीलिए अब हम लोग जो पहला बनाएंगे, ओके, द फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे इधर? सो सबसे पहले कैरेक्टर हम लिखेंगे कैरेक्टर्स, ओके, दिस इज कैरेक्टर्स। नाउ हाउ टू राइट कैरेक्टर्स? आपको दोनों फॉर्म लेना पड़ेगा, ओके? तो जो अल्फाबेट्स है, ओके, जो ये कैरेक्टर है, सपोज इसको हम लोग लिखेंगे, ओके, सपोज डोमिनेंट बाई रिसेसिव, इसको आप ऐसे लिखेंगे। एंड ये क्या है? दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, या डोमिनेंट हम अब इसको क्या बोलेंगे? ट्रेट, फाइन। एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसेसिव ट्रेट, ओके। सो ये आपका जो चीज है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ अब ध्यान दीजिए, हाउ टू नेम ए जीन, ओके? तो नेमिंग ए फैक्टर, अगर हम लोग मेंडल के बारे में बात करें तो नेमिंग ए फैक्टर, तो 1 to 3 अल्फाबेट्स कैन बी टेकन, ठीक है? ये पहला पॉइंट है। आप 1 से 3 अल्फाबेट लोगे, अगर 1 से काम चल जाता है बढ़िया, नहीं तो 2 लोगे, नहीं तो 3 लोगे। नाउ अल्फाबेट्स कैन बी टेकन फ्रॉम डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट, ओके? तो आप आपका मर्जी है, आप डोमिनेंट से ले सकते हो, रिसेसिव से ले सकते हो। थर्ड पॉइंट, ओके, डोमिनेंट ट्रेट्स
are written in caps and recessive trait in small. अंडरस्टूड? तो इसीलिए आप ये रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। तो नेमिंग के लिए आप 1 से 3 अल्फाबेट ले सकते हो, ओके, आपका मर्जी है, देयर इज नो टेंशन। बट रूल क्या है कि आप जो भी अल्फाबेट लेंगे दोनों के लिए सेम लेंगे, एंड दोनों के लिए सेम लेंगे, एंड डोमिनेंट जो है वो कैपिटल में लिखेंगे एंड रिसेसिव जो है वो स्मॉल अल्फाबेट में लिखेंगे। अंडरस्टूड? अब हम लोग पहला ट्रेट लेते हैं। नाउ तो जो पहला कैरेक्टर हम लेंगे दैट इज सपोज योर प्लांट, ओके, प्लांट हाइट। फाइन, तो पहला कैरेक्टर जो हमने लिया वो है प्लांट हाइट। नाउ ये जो प्लांट हाइट ये क्या हो सकता है, टॉल या ड्वार्फ। तो एक्चुअली मेंडल गॉट इट, एंड अगेन ये जो हमने जीन अल्फाबेट्स ये मेंडल को नहीं मालूम था, तो इसलिए ये टेबल में आप मेंडल को घुसाने की जरूरत नहीं है, या हम उनके अगेंस्ट काम करेंगे। सो ये आपका पहला कैरेक्टर है प्लांट हाइट। नाउ तो डोमिनेंट टॉल है, तो आप जब अक्षर लोगे तो आप, okay, suppose you are taking an alphabet, you can take T for tall, okay, or D for dwarf versus small t for dwarf or small d for dwarf, okay। तो इसलिए ये आप अक्षर ऐसे लोगे, समझिए, ओके, बिकॉज बाकी आपको बताना है। तो आपको डोमिनेंट कैपिटल टी ले सकते हो, भाई डोमिनेंट टॉल है तो टॉल के लिए आप टी लो या डी लो, मुझे कोई परवाह नहीं है। डी का मतलब ड्वार्फ से आया है, नेम हैज कम फ्रॉम ड्वार्फ, बट कैपिटल माने सेटा टॉल। अंडरस्टूड? कैपिटल लेटर मींस ऑलवेज डोमिनेंट, स्मॉल लेटर माने ऑलवेज रिसेसिव। अक्षर आप किसी में से ले सकते हो। उसी तरह ड्वार्फ को हम कैसे लिखेंगे, अगर आप टी ले रहे हो तो ड्वार्फ होगा स्मॉल टी, अगर आप डी ले रहे हो तो ड्वार्फ होगा स्मॉल डी। इज इट अंडरस्टूड? इसको समझे कि नहीं, आप बताइए। यस सर। हाँ, प्लांट हाइट इधर कॉन्ट्रास्टिंग माने प्लांट्स रे। यस, इट इज अ कॉन्ट्रास्टिंग। अभी तुमको मार खाने का कुछ ज्यादा कुंडे ही हो रहा है ना क्या? आपको ये क्या चल रहा है, मेंडलिज्म, तो आप मटर के अलावा और कोई प्लांट इधर नहीं लाएंगे। अंडरस्टैंड? तो डोंट डिस्टर्ब द क्लास, समझ में? सो इसीलिए डोंट कंट्रोल योर ब्रेन, समझे? इसलिए डाउट पूछना आपका अधिकार नहीं है, इट इज लाइक नॉर्थ कोरिया। चलिए, सो ये हो गया आपका। अभी आप सब खुद बताएंगे। नाउ सेकेंड ट्रेट मैं ले रहा हूं, ओके, सीड शेप, ओके, सीड शेप। तो सीड शेप आइदर तो राउंड होता है या रिंकल्ड होगा, ओके। नाउ शिवानी विल टेल द जीन अल्फाबेट्स। तो इस यहां क्या लिखेंगे सीड शेप में, तो आप इधर से आ जाओ, सबसे अच्छा है राउंड कैसे लिखेंगे, आइदर तो आर लेंगे या कैपिटल डब्ल्यू लेंगे, ओके। तो अपने आप रिंकल क्या हो जाएगा, स्मॉल आर या स्मॉल डब्ल्यू। तो इधर आप ऐसे लिख लोगे आर ऑब्लिक डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ आपको दोनों दिखाना पड़ेगा, वर्सेस स्मॉल आर एंड स्मॉल डब्ल्यू। कोई शक? कोई शक तो हाँ तो ना बोलो। नो सर। चलिए, तो अब हम लोग थर्ड करेंगे। फाइन, सो नाउ थर्ड जो अल्फाबेट है, थर्ड जो कैरेक्टर लेंगे हम लोग क्या, एंड ये जो जीन अल्फाबेट आपके खून में मिल जाना चाहिए,
क्योंकि जेनेटिक्स रे एक चीज याद रखो, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो आप फिर भूलने लगोगे तो जेनेटिक्स हो गया। तो सीड शेप हो गया, अब सीड कोट कलर। ओके नहीं, तो ये उनको मिला था, डोमिनेंट जो था येलो एंड रिसेसिव जो था ग्रीन। एक्चुअली आमर ओडिशा रे एटा टेंशन नहीं, किंतु जब मैं पंजाब में पढ़ाता था तो वो मानते ही नहीं थे, तो वो मेरे को मजाक में बोलते थे, सर येलो सीड आपके गांव में मिलता होगा, हमारे यहाँ तो ग्रीन मटर ही मिलता है। तो मैंने बोला एक्चुअली आप मजाक नहीं कर रहे, वो सच ही है, मेरे गांव में ही येलो मिलता है, क्योंकि गुगुनी ज्यादा मिलता है ना मटर पुलाव। गुगुनी 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 हर गली कूचा में मिलता है, तो समझ रहे हो। तो गुगुनी किस चीज से बनता है, येलो मटर। तो इसलिए ओडिया पीपल हैव नो प्रॉब्लम, वी कैन अंडरस्टैंड। नाउ सौम्या, कैन यू यूज द अल्फाबेट्स? येलो कैसे होगा बताइए? Yes, sir. For yellow, we can use a capital Y or capital G, and for green, we can use small y or small g. तो यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल वाई कैपिटल जी वर्सेस स्मॉल वाई स्मॉल जी। ओके, चलिए, सो नाउ आप फोर्थ कैरेक्टर लेंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ कैरेक्टर में हम लोग लेंगे फ्रूट। तो फ्रूट जो है एक्चुअली पी का फ्रूट क्या है? दैट पॉड है कि नहीं। लोग सोचते हैं जो मंजीटा होची पी, नो, मंजीटा होची सीड, उसे चोप्पाटा होची दैट इज द फ्रूट। तो इसलिए फ्रूट या पॉड शेप, ठीक है। नाउ ये इन्फ्लेटेड होगा एंड इसका ऑपोजिट है कॉन्स्ट्रिक्टेड। ओके, नाउ एक्चुअली भाई ये है क्या, ये इन्फ्लेटेड क्या है? सो इसीलिए आप अगर आप एक मटर को देखोगे, सपोज ये मटर है आपका, इसके अंदर कितना बीज है ये बाहर से देख के पता नहीं चलता, तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेटेड। आउ गोटे मटर देखिब एमती एमती बूढ़ा यस सर, ये बूढ़ा नहीं है, एक स्टाइल ऑफ मटर है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना, एक दो, एक है, दो, तीन, चार, पांचटा मटर, पर इधर आपको नहीं पता चलेगा इसके अंदर कितना मटर है। सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेटेड, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रिक्टेड, है कि नहीं देवांश? अल्फाबेट्स तो इन्फ्लेटेड कैसे लिखेंगे? सर इन्फ्लेटेड बाय कैपिटल आई कैपिटल सी, एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए स्मॉल आई स्मॉल सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैपिटल आई कैपिटल सी वर्सेस स्मॉल आई स्मॉल सी। ना ऑल ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट शेप मेरा साइज भी अलग अलग है। तो जेनेटिक्स में एक चीज याद रखो, मेरे को जो दिखा उसी अनुसार मार्क दूंगा, तुम क्या लिखे वो मेरे को कोई मतलब नहीं। इसलिए इट इज मैंडेटरी दैट यू राइट इन द करेक्ट अल्फाबेट्स। मुझे तुम्हारा स्मॉल सी स्मॉल दिखना चाहिए। अगर किसी कारणवश तुम्हारा स्मॉल सी मुझे कैपिटल दिखा तो मैं क्या उसको ट्रीट करूंगा? कैपिटल, भले ही तुम सीएम के बेटे हो। अंडरस्टैंड? चलिए, ना पंचम जो कैरेक्टर है दैट इज फ्रूट कलर। ओके, हाँ, फ्रूट या उसको पॉड कलर बोल सकते हो ना। इधर वो उल्टा हो जाता है, तो डोमिनेंट जो है इसका ग्रीन है एंड रिसेसिव जो है इसका येलो है कि नहीं? नाउ आदित्य राय विल टेल मी द अल्फाबेट्स। For green, the alphabets are capital G or capital Y.
प्लीज रिमेम्बर, recessive देखो इसलिए ये और ये हर समय कॉन्ट्राडिक्ट करेगा. ओके, चलिए गुड. एंड ये क्या हो जाएगा, स्मॉल जी या स्मॉल वाई. small तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, no small y. तो इधर हम लिखेंगे जी वाई और स्मॉल जी स्मॉल वाई. अंडरस्टूड, कोई शक? चलिए, तो ये पांचवा कैरेक्टर हो No, गया. नाउ जो छठा कैरेक्टर हम लेंगे, छठा कैरेक्टर हम लेंगे क्या, এটা তো আমরা স্টার্ট হয়ে গেছি স্কুল রে आदित्य. यस सर. चलो वेरी गुड. कहाँ तक चला गया है? सर अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सारा. चलो वेरी गुड. अब आपको पता चलेगा कि जेजेस का क्रॉस में मजा आता है ना और किसी के क्रॉस में. चलिए, दैट यू विल टेल मी लेटर ऑन. नाउ तो अब जो ये हमारा फ्रूट हो गया, अब आ जाएंगे फ्लावर. तो फ्लावर कलर, तो बहुत बुक्स इसमें बहुत क्रिटिसिज्म है. बहुत बुक में पर्पल बोलता है एंड वायलेट भी बोलते हैं. हम उसको पर्पल लेंगे. एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, एनसीईआरटी जो लेगा वही हमारा खुदा है. ओके, बट मेरे ख्याल से पर्पल और वायलेट में कुछ खास फर्क नहीं होता. वो आर्टिस्ट लोग समझते थे. हाँ सर. समझे? तो स्टिल वी विल टेक ओनली दैट विच इज टेकन इन योर एनसीईआरटी. So इसलिए purple is dominant and white is recessive. Okay, now Shobhan will tell the characters. तो purple कैसे लिखेंगे, जल्दी, be fast. पर्पल PP, P और कैपिटल P स्मॉल W, P कैपिटल W. And इधर small P small स्मॉल w. W. तो इधर आप लिख सकते हो P/W वर्सेस P/W. हो गया. तो अब हम लोग लेंगे सेवेंथ कैरेक्टर. ओके, नाउ जो सेवेंथ कैरेक्टर हम लोग ले लेंगे फ्लावर पोजीशन. ओके, सो नाउ द सेवेंथ फीचर इज फ्लावर पोजीशन. तो उसमें जो डोमिनेंट है वो एक्सियल फ्लावर होता है एंड जो रिसेसिव है वो टर्मिनल फ्लावर टर्मिनल होता है. अंडरस्टैंड? सो नाउ सृजनी के आप आपको बताएंगे कि व्हाट कैरेक्टर्स वी विल टेक. Sir, for axial, capital A and capital T, and for terminal, small a, small t. वेरी गुड. ओके, तो यहाँ हम लोग ले लेंगे कैपिटल ए कैपिटल टी वर्सेस स्मॉल ए स्मॉल. अंडरस्टूड? नाउ माय डियर चिल्ड्रन, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आपके खून में मिल जाना चाहिए. अंडरस्टूड? दोबारा आपको भी देखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. सो यू शुड रिमेम्बर दिस एंड दिस शुड गो इन योर ब्लड. ठीक है, चलिए. तो अब ये हमारा 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हो गए एंड उसके लिए आपको मैंने फोटोज दिखाया है. थोड़ा एक बार दोबारा फोटोज देख के आएंगे, फिर जाएंगे अपना काम करेंगे. सो नाउ हियर यू आर सीइंग द पर्पल एंड व्हाइट. तो ये जो नंबर है एक्चुअली ये उनका रिजल्ट है. समझ रहे हो उनको कितना पेड़ मिला. तो ये आप अपना कॉपीज में लिख सकते हो. ओके, सो दिस इज योर फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन एंड सीड कलर. हो गया. अब ऑलमोस्ट देखोगे हर जगह 3:1 रेशियो आ रहा है. नाउ उसके बाद जो कैरेक्टर हम क्या ले रहे हैं, आपका सीड शेप, पॉड शेप, देख रहे हो, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड ये पॉड Yes, कलर. ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज द क्या, दिस इज द लेंथ ऑफ द प्लांट या हाइट ऑफ द प्लांट. क्लियर? तो इसलिए ये आपके 7 पेयर्स ऑफ contrasting characters. So now this is why Mendel selected B.
एक और रीजन है, वो हम आज डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि देखो, एक जाना पहचाना रास्ता में चलना आसान होता है, देन एक नया चीज लेकर काम करना। ओके, सो उसके बाद जो क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आया कि व्हाट डिड ही डू। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि व्हाट डिड ही डू। अंडरस्टूड? हाँ बोलो। सर से जो कैरेक्टर्स जो डाटा गुडा थिला प्लांट्स सेटा मेंडेल को ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट रो। यस यस, दैट डाटा इज मेंडेलियन डाटा। सो वो आप लिख लेंगे, उसका कोई जरूरत नहीं है, बट लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसलिए मेंडल ने क्या किया, तो सबसे पहले एक्चुअली मेंडल वाज ए मैथमेटिशियन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप बोलोगे बेकार में सुबह सुबह हिस्ट्री पढ़ा दिए, एक्चुअली इसको पढ़ने का जरूरत है, तब आपको समझ में आएगा कि मेंडल ने क्यों ऐसा किया। तो नाउ since Mendel had seen the works, या seen तो नहीं लिखना चाहिए, gone through the works of many predecessors, okay, he planned a he planned a plan of action. Okay, he planned a plan of action. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया जो किसी ने नहीं किया था? He selected, actually nobody did this, everybody immediately started experiment, है कि नहीं? तो he selected pure breeding. Okay, he selected pure breeding seeds for all the 14 characters. Okay, he selected pure breeding seeds for all the 14 characters. Bracket में आप लिखेंगे क्या? Okay, which, how did he obtain it? Which he obtained by allowing the plants to grow Continuously self-pollinate. for a few generations. Okay, we will have another session immediately. Okay, so today will not take any break. ये काटने के बाद we will study today another session, क्योंकि हम आज मेंडेलियन फर्स्ट क्लास खत्म करके छुट्टी लेंगे. Understood? So you will rejoin. Okay, so he selected pure breeding seeds for all the 14 characters, which he obtained by allowing the plants to grow for a few generations. Okay, naturally. Naturally का मतलब क्या है इनमें? Self pollination. क्योंकि ये क्लोज फ्लावर है, कुछ नहीं होने वाला, तो इसीलिए चुपचाप उन्होंने छोड़ दिया, भाई जो करना है करो. तो इसीलिए नाउ अब हम लोग उसको समझते हैं जीन अल्फाबेट लेके. तो सपोज मेंडल स्टार्टेड विथ टॉल सीड. तो अगर ये प्योर टॉल है, तो व्हाई आर वी टेकिंग 2 T's फॉर टॉल? Pure tall. क्यों 3 ठो लो, 4 ठो लो, क्या कोई कमी है क्या? 20 ठो लो. सर इन लोग डिप्लॉयड है. यस, क्योंकि बाप माँ 2 ही होता है. अंडरस्टैंड? तो समझ रहे हो? तो सपोज हम लोग टॉल प्लांट लेंगे टीटी, इसका मतलब क्या है? फादर भी टीटी क्रॉस्ड. सॉरी, वी विल नॉट यूज द साइन क्रॉस, ये सेल्फ पॉलिनेशन है. ओके, तो इसलिए यू विल नॉट यूज दैट साइन क्रॉस. तो इसको हम लोग लिखेंगे पॉलिनेट्स. पॉलिनेट्स क्या? मदर भी टीटी. क्यों? उसी का मेल है, उसी का फीमेल है, तो दोनों टीटी होगा. तो इसका गैमीट्स भी टी, ये टी स्पर्म्स,
इसका एग भी क्या होगा? टी। T. तो इसका बच्चा क्या होगा? टी टी। टी तो विच इज ऑल्सो टॉल। तो समझ रहे हो? फिर इसको एक और जनरेशन ग्रो करो तो वो भी टी टी आएगा, टॉल। फिर उसको एक और जनरेशन का करो तो टी टी आएगा, वो भी टॉल। डू अंडरस्टैंड और नॉट? मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ। ओके सो Yes, sir. इसीलिए तो अब ही वाज श्योर एंड ही टुक दिस टी। ये जो टी है he took it as pure tall, not this one। तो जिससे वो शुरू किए थे उसको उन्होंने लिया प्योर टॉल। बोले बोले ये केस 1 है। केस 2, मेल भी स्मॉल टी प्लस फीमेल भी स्मॉल टी। ओके तो इसका बच्चा क्या होगा? F1 स्मॉल टी स्मॉल टी। ये भी ड्वार्फ, ये दोनों ड्वार्फ थे, है कि नहीं? नाउ इसका बच्चा क्या होगा? F2 वो भी स्मॉल टी ड्वार्फ। इसका बच्चा क्या होगा? F3 वो भी Same. स्मॉल टी ड्वार्फ। तो अब उनको बड़ा मजा आया तो उन्होंने ये जो सीड है उसको ले लिया एंड पैकेट में क्या लिख दिया? प्योर ड्वार्फ। Dwarf. ओके बट आप घर जाइए। अरे यार ये दुखी मत करो। चलिए अब उन्होंने एक टॉल लिया। ही फाउंड ए टॉल एंड उसका शादी किया एक और टॉल से, क्योंकि जीनोटाइप दिखता नहीं है, ये याद रखना। तांकुदुसिलाइडा टॉल, फिर एक और। तो अगर ये टॉल है मेल तो उसका बीवी भी तो टॉल है ना, फीमेल। तो अब इसका बच्चे में गड़बड़ हो गया। He found 3 tall is to 1 small. 1 dwarf। तो उन्होंने क्या किया? He rejected these seeds। He rejected these and called them क्या? Impure tall। तो अब उसका मटर पनीर बना के वो खा गए। ठीक है जी, फैंटास्टिक। तो ऐसे Yes, sir. similarly he made 14 Impure small dwarf. packets of pure breeding। ऐसे impure dwarf नहीं होगा? नहीं, ड्वार्फ कभी भी इम्प्योर नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो हाँ क्या है यार पॉल। चलिए सही समझ सर। आया? हाँ सर। सो नाउ उनका स्टेप 1 समझ में आ गया। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने प्योर ब्रीडिंग सीड्स लिया। ओके नाउ स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि आपा क्रॉस कर देने। सो दैट इज स्टेप 2। तो ही crossed, okay, contrasting pair of traits। ओके बट प्रॉब्लम क्या था? इनके पहले जो साइंटिस्ट लोग काम किए वो सारे के सारे इकट्ठा लेके काम कर दिए। आता जाता है नहीं, सब इकट्ठा ले लिए। समझ रहे हो? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए ही क्रॉस्ड कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स taking one character at a time। समझ रहे? उन्होंने बोला I am not going to take any पंगा because if you take पंगा we will become नंगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब समझना व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो ही क्रॉस्ड contrasting pair he crossed contrasting pair of traits taking one character at a time। character at a time ର ଅର୍ଥ କଣ?
बोलिए, कैरेक्टर एट ए जब टाइम the का plant मीनिंग, height, यस, सपोज प्लांट हाइट है Plant तो उसका जो only अलग, plant height. हाँ उसका जो अलग अलग ट्रेट है उसको लेके उन्होंने क्रॉस किया। नाउ प्लीज रिमेम्बर, मैं अब जैसे आपको सिखाऊंगा आप बेदर और गारो जैसा वैसा ही करेंगे। नाउ प्लीज रिमेम्बर, नाउ यू विल फॉलो रूल्स, अंडरस्टैंड? तो इसीलिए whatever I will do, you will do similarly. So now the entire cross we will place in a table, in a डब्बा, and इधर हम लोग लेंगे गाइडलाइन ऑन द लेफ्ट साइड। मीन्स आप क्या करोगे वो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे, द फर्स्ट जनरेशन जो आप लोगे, सो दैट इज वी विल फर्स्ट राइट क्रॉस, क्योंकि अभी हम क्रॉस करेंगे। अंडरस्टूड? तो क्रॉस लिखेंगे एंड जो भी आपको ट्रेड्स लेना है आप लिखोगे। तो जो क्रॉस लिखोगे, एंड सपोज मेरा मन किया कि मैं प्योर, मेरा मन किया कि मैं प्योर टॉल, ओके, को क्रॉस करेंगे। अब क्रॉस का चिन्ह अब आपको देना पड़ेगा। दिस मीन्स इट इज क्रॉस पोलिनेशन विथ प्योर क्या, ड्वार्फ। ओके, तो अब ये आपका क्रॉस है प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। तो ये सिंस हम लोग एक कैरेक्टर ले रहे हैं, इसको हम लिखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो MHC रेफर्स टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड कौन सा कैरेक्टर ले रहे हो, ये आप ले रहे हो। तो ये जो कैरेक्टर हमने लिखा है इसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। डू अंडरस्टैंड? जो दिख रहा है उसको हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। क्लियर? नाउ अब इसको हम लिखेंगे जीन्स के रूप में। ओके, सो अब इसको हम क्या लिखेंगे, प्योर टॉल सपोज हमने मेल लिया, प्योर ड्वार्फ सपोज फीमेल लिया, तो इसको हम लिखेंगे TT एंड स्मॉल t। आप DD भी लिख सकते हो, वो आपका इच्छा है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, जीनोटाइप। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, तो इस